जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू लिसन मी? आयशा मुख्तार। जी बेटा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, लास्ट जो हमने लेक्चर था, प्लीज इसको रिवाइज करें, थोड़ा सा देखें क्या टॉपिक था हमारा, कहाँ पे स्टॉप किया था। देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। जी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है बेटा, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. थैंक यू बेटा। Okay, what we have learned in the last lecture? We check it. Mm-hmm. I hope we have learned how to find the solution of system of linear equation by using invertible matrix, ठीक है? और hope so we learned how to solve the system, two system at once, ये भी solve किया होगा। consistency check की होगी हमने कुछ constants की, वो हमने स्टडी की, वो चेक करें, आप अपने नोट्स को चेक करें। जी डियर स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा, एम आई राइट जो मैं कह रहा हूँ? ये हमने स्टडी किया था लास्ट टाइम, चेक करें। जी सर। थैंक यू बेटा। Okay, maybe I wait few more minutes for other students, जैसे वो भी आ जाए। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, में भी आफ्टर 1 or 2 minutes we will start our lecture। तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं? जी जी बेटा, एवरीथिंग इज फाइन। कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली ना ये मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, तो ये बार बार लीव हो रही है, तो कोई इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी बाद में? जी इंशाल्लाह कल आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी नेक्स्ट वीक। सर ये स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। ओके सर। मैं शेयर करता हूँ आप सबसे, मैं अटेंडेंस के लिए भी साथ साथ शेयर भी करता हूँ स्क्रीन। check करें। I share the screen with all of you and I hope you can see it now। इस तरह भी आ रही है। This shows attendance please। Abdul Rahman, Present, sir.
अब्दुल वहाब, अहमद मुबीन, Sir, present. आमना इफ्तिखार, अक्सा मंजूर, Present, sir. अस्मारा इम्तियाज, अस्मारा इम्तियाज, अवैस अली, अवैस अली, आयशा मुख्तार, Present, sir. दानिश अहमद, Present, sir. दाऊद शाह, दाऊद शाह, फरहीन, फरहीन, गुलाम मोहिउद्दीन, Present, sir. हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज मोहम्मद फारूक रशीद, हमजा शबान, हसन रजा, Present, sir. वफा अली अख्तर, इजाजुल हक, जन्नत रहमान, जावेद अहमद, जावेद अहमद, मोहम्मद अली चौधरी, मोहसिन अली, Present, sir. मोहम्मद अदील, मोहम्मद अफाक राना, Present, sir. मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हमाद अहद, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद मौजम अली, मोहम्मद ताहा अशफाक, Present, sir. मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद उमर फारूक, राबिया सालुद्दीन, Yes, sir. साद अहमद, साद अली, Present, sir. सजील मकसूद, सजाद अली, जुबैर अवान। जी बेटा, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई, जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस हैं और जो ऑनलाइन है, प्लीज वन बाय वन यू कैन टेल मी। जी, एनीवन? Sir, Muhammad Ali 126. मोहम्मद अली। जी बेटा, आपकी अटेंडेंस लगा दी है। और कोई? सर मेरी रहती है स्मारा इम्तियाज। ठीक है जी, एनीवन एल्स? कोई और? ठीक है, चलो। जी, बुक आई मैंने शेयर किया आप सबके साथ। आई होप कि आपको नजर आ रहा है। बोर्ड भी मुझे बताइएगा। कैन यू सी इट? जी, ये फ्रंट वाली लाइट्स को बेटा ऑफ करें ताकि आपको ये स्लाइड ठीक से नजर आए।
जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मैंने कहा था उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। सो today we will see some application of this linear equation, system of linear equations. हम कैसे इनकी application कैसे apply कर सकते हैं इनको, and how can we use matrices to find the solution and to solve the system of linear equation. Okay, so as you can see on your screens, application of linear system. In this section, so in this section we will discuss some brief application of linear systems. These are but a small sample of a wide variety of real world problems to which our study of linear system is applicable. Okay, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम कैसे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं. So for network analysis, the concept of network appears in variety of application. Loosely stated, a network is a set of branches. जो नेटवर्क होता है हमारे पास ये सेट ऑफ ब्रांचेस होगा. अभी हम इसकी फिगर में देखेंगे. Through which something flows. For example, the branches might be electrical wires through which electricity flows, pipes through which water oil flows, traffic lanes through which vehicular traffic flows, or economic linkages through which money flows, to name a few possibilities. ठीक है, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड उसने कुछ आपको एग्जांपल्स बताई हैं कि इसमें फ्लो की हम बात करते हैं. तो फ्लो क्या हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर है वो भी हो सकती है, वाटर और अदर लिक्विड फ्लोज इन अ पाइप उसको भी हम देख सकते हैं. सिमिलरली ट्रैफिक फ्लो जो हमारे होते हैं रोड्स के ऊपर उसको हम देख सकते हैं. एंड मनी जो पैसे का लेन देन जो होता है इसमें उसका फ्लो जो है वो सारी की सारी चीजें इस हम एप्लीकेशन ऑफ लिनियर सिस्टम में कुछ इसकी एप्लीकेशन देखेंगे. इन मोस्ट नेटवर्क्स द ब्रांचेस मीट एट अ पॉइंट. कुछ ब्रांचेस होती है कहीं ना कहीं पे आके मिलती हैं. जैसे रोड है तो एक हमारे पास क्रॉसिंग होती है जिसके चारों साइड पर रोड निकल होती है, तो वो उसका नोड है किस्म का, कॉल्ड नोड्स और जंक्शंस. ठीक है, तो जहां पे ब्रांचेस आके एक जगह पे मिल जाती हैं उसको क्या बोलेंगे हम, नोड्स और जंक्शंस हम उनको बोलेंगे. वेयर द फ्लो डिवाइड्स, जहाँ पे फ्लो क्या होता है, डिवाइड होता है. फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क नोड्स ऑकर्स वेयर 3 और मोर वायर्स ज्वाइन. ठीक है, इलेक्ट्रिकल की उसने बात की जहाँ पे 2 या उससे ज्यादा की जो वायर्स आपस में जुड़ी होती हैं वो उसका नोड है. इन अ ट्रैफिक नेटवर्क दे ऑकर एट स्ट्रीट इंटरसेक्शंस, जहाँ पे रोड्स इंटरसेक्ट करती हो, क्रॉसिंग जहाँ पे होती हो वहाँ पे उसको नोड कहेंगे, उसको जंक्शन हम कहेंगे. And in a financial network, they occur at banking center. जैसे एक बैंक है तो बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट भी होता है, वहां से लोग मनी लेके भी जा रहे होते हैं, तो ये एक फ्लो है वहाँ, एक जंक्शन है, एक नोड से हम कहेंगे. Where incoming money is distributed or individuals or other institutions. ठीक है, तो कुछ उसने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है कि नेटवर्क क्या होता है. ठीक है, और फिर फ्लो कैसे होता है चीजों का, नोड्स क्या होते हैं और जंक्शंस क्या होते हैं. इन फ्यू एग्जांपल्स यहाँ कुछ उसने एक कॉन्सेप्ट देना चाहा है ताकि आपको समझ आ जाए ये नोड्स की बात और
कुछ जंक्शंस के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी इन दिस एग्जांपल नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग लीनियर सिस्टम। इस फिगर में क्या हम देखते हैं, ये जो बातें भी हमने कुछ इसकी थ्योरी थोड़ी सी देखी है, उसी को हम इसमें समझेंगे भी और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे भी और सॉल्व करना भी सीखेंगे। ठीक है, सो नेटवर्क एनालिसिस यूजिंग लीनियर सिस्टम, फिगर 1.9.1 मींस कि इस फिगर की बात हो रही है अभी, द फर्स्ट वन shows a network with 4 nodes। अब नोड कहाँ पे है, कैन यू सी इट? एक तो ये नोड है, ठीक है, दूसरा नोड, एक तो हमारे पास ये वाला नोड है दिस पॉइंट, सेकंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन, ठीक है, जहां पे आके इंटरसेक्शन हो रहा है, जॉइंट चीजें जहां पे ब्रांचेस आके मिल रही, वो इसके नोड्स या जंक्शन यहाँ पे, in which the flow rate and direction of flow in the certain branches are known. Find the flow rate and direction of flow in the remaining branches। अब इसमें कुछ में तो हमें नजर आ रहा है, you can see कि यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 15, यहाँ पे 55 है। We don't know about this part, this part, this part, ये तो हमें नहीं ना पता। अब ये हमने फाइंड आउट करने, ये हमारे क्या होंगे, अननाउन्स, ये हमारे क्या होंगे, अननोन। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने इससे पहले सॉल्व किया, वहां पे इक्वेशन बनी होती थी, अब हमने खुद से इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, वो अननोन हमने खुद से इसमें इंसर्ट करना है, फिर हम उसको मैट्रिसेस को यूज करते हुए उन्हीं अननोन्स को हम फाइंड आउट करेंगे जो हमने इससे पहले मेथड्स हमने सीखे हुए, ठीक है। अब सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। As illustrated in figure 1.9.2। अब देखिए डिफरेंस क्या दोनों फिगर्स में, क्या किया हमने, जो ब्लैंक्स थी, जो ब्रांचेस जिसपे कुछ नहीं था, हमने उनको जो है वो आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस भी दे दी और अननोन्स भी दे दी, ठीक है। सो एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.9.2, ये जो नीचे वाली फिगर आपको नजर आ रही है, वी हैव असाइंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन टू द अननोन फ्लो रेट्स x1 x2 x3। देखें कि यहाँ पे हमने x1 कह दिया, इसको क्या कह दिया x2, और इसको क्या कह दिया x3, ठीक है। ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन लगा दी है, नीचे की तरफ ये इस नोड से बाहर निकल रही है और ये इस नोड की तरफ x3 जा रहा है, ठीक है। We need not be concerned if some of the direction are incorrect। कहता है कि यहाँ पे आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि एरो के साइन जो हमने लगाए हैं इनसाइड और आउटसाइड, उससे क्या फर्क होगा, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। Since an incorrect direction will be signaled by a negative value for the flow rate when we solve for the unknown। कहता है कि अगर कहीं पे इनकरेक्ट हमने साइन लगा भी दिया हुआ तो एट द एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका नेगेटिव साइन आएगा। तो आपको पता है फ्लो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, फ्लो तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो उसको हम सॉल्व एट द एंड पे जाके उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं किस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको पता है ना कि कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं, या तो आप गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के तो अननोन फाइंड कर लेंगे, और वी हैव अनदर मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, जिसमें एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम देखा था, x = a इन्वर्स b, इसको भी यूज करके आप अननोन्स फाइंड कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज, ठीक है जी। सो इट फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ फ्लो एट नोड ए। अब इसके अलावा भी ये भी माइंड में रखिएगा, यहाँ पे नोड्स का कोई कुछ हमने इसको नाम नहीं थे दिए हुए, तो यहाँ पे हमने कह दिया ऊपर वाले नोड को ए कह दिया, दिस नोड इज बी, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। इन नोड्स को भी हमने कुछ ना कुछ नाम देने हैं ताकि हम किस नोड की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें नहीं पता होगा किस नोड की बात हो रही है, but when we will write node, this is node A, this is node B, this is node B, C, and this is C, D,
तो हम इजीली वहां पे पहुंच के उसको हम देख भी सकते हैं और वहां से उसकी जो लीनियर इक्वेशन हमने बना ली है वो भी हम बना लें। ओके, इट फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ फ्लो एट नोड ए। अब हम करते क्या है, किस तरह से इक्वेशन बनाते हैं, दैट इज वेरी इजी। कैसे बनाते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं नोड ए की। नोड ए में देखें, जिस नोड ए, इस नोड ए के इन और आउट क्या हो रहा है, क्या फ्लो इनसाइड उसकी तरफ आ रहा है, क्या वहां से आउट हो रहा है, वो हम देखें। ठीक है, इन उसकी तरफ फ्लो होता है नोड की तरफ, उनका सम तमाम ब्रांचेस का, और जो आउट हो रहा होता है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर उनका सम होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं नोड ए जो है आउटसाइड पे क्या क्या जा रहा है, इससे डायरेक्शन देखें आउटसाइड नोड ए से। इसके साथ जो ज्वाइंट ब्रांचेस हैं उनको हम जस्ट देखें, कौन कौन से ज्वाइंट इसके साथ। एक तो ये वाली इसके साथ है नोड ए के साथ, दूसरी ये और तीसरी ये, नो अदर ब्रांच, और कोई भी नहीं है देखें। ठीक है, तो नोड ए से जो आउटसाइड है वो कौन कौन से हैं, एरो का साइन x1 प्लस x, तो देखें यहाँ पे दिस साइड x1 प्लस x2। अब उसकी तरफ कौन कौन से हैं, जो नोड ए की तरफ आ रहा था वो कौन सा है, ओनली 30 इज इक्वल टू 30 हमने लिख दिया दिस वन। ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। दिस इज वेरी इजी, जो नोड की तरफ जो चीजें उसकी इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड, सम ऑफ इनसाइड इज इक्वल टू सम ऑफ आउटसाइड, वो हम देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोड B की। as you can see here in this node B देखें आप, this one जी, इनसाइड क्या है, टुवर्ड्स आप कह रहे हैं, उसकी तरफ जो एरो का साइन है, टुवर्ड्स साइन कौन से नोड B की तरफ, x2 x3, so you can see x2 plus x3, और इससे अवे या उससे जो निकल के आउटसाइड उससे जा रहा है साइड, वो कौन सा है 35 is equal to 35. This is for node B. I hope अब आपको समझ आ चुके होंगे। जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा, एवरीथिंग इज ओके, कुछ पूछना चाहते हैं? No, sir. Thank you. No, sir. तो इसी तरह से ये तो नोड बी के लिए हमने किया है, और नोड सी सेम टू सेम देखें, इज इट ओके दिस वन, दिस इक्वेशन। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको समझने में? अवे फ्रॉम नोड सी वो x3 और 15 है उनका सम, और टुवर्ड्स उसकी तरफ कौन सा है 16, जो इनसाइड हो रहा है, चेक कर लें नोड सी, ये दिस इज नोड सी। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट नोड डी? नोड डी को भी देखें, सम ऑफ फ्लो टुवर्ड्स इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लो अवे, देखिए इसके इक्वल। सो हाउ मेनी इक्वेशन वी हैव नाउ, हाउ मेनी, अब हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस बने। ठीक है, दिस 4 कंडीशन प्रोड्यूस द लीनियर सिस्टम, उसको हमने लीनियर सिस्टम एक मान जाएगा। लीनियर सिस्टम कैसा होगा उसी को हमने सॉल्व करके, कहीं पे अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और फिर उसके बाद उसको लिखेंगे भी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन एज इट इज, देखें डी नॉट वाले इक्वेशन क्या वहां से कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, एज इट इज आएगी, दिस इज एज इट इज दिस इक्वेशन जी। वी कैन सॉल्व थर्ड इक्वेशन, कर सकते हैं ना? तो क्या होगा, x3 is equal to 45 आ जाए, 60 minus 15 करेंगे। What about this equation for node D? ये भी सॉल्व हो रही है x1 के लिए, क्या आएगा x1 is equal to, clear? So now we have these equations, और हमारे पास ये equations है, x1 plus x2 is equal to 30 and x2 plus x3 किसके इक्वल है, हाँ 35। नेक्स्ट क्या है, x3 is equal to 45 आ जाएगा।
Clear? And what about x1 is equal to? I think so. यहाँ पे तो very simple. No need to write these equation in the form of arithmetic matrix and some other way. क्योंकि यहाँ पे तो solution हमें नजर आ रहा है, फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे आप? वेरी इजी. यहाँ पे तो बहुत ही आसान बात है. जैसे x1 आ चुका है हमारे पास. We also have x3. अब इस x3 को कहाँ पुट करेंगे? सेकंड इक्वेशन. तो पुट करें, क्या आंसर आता है? x2, ठीक है, प्लस 45 इज इक्वल टू, फ्रॉम हियर x2 इज इक्वल टू माइनस 10. x2 भी आ गए. क्या रह चुका है अब? ठीक है, सब आ चुके हैं सारी वैल्यूज है. x1, x2, x3. सो नाउ वी हैव दिस सॉल्यूशन. यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो क्या होगा? तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता. जो एरो का साइन लगाया होगा x2 के लिए, दिस x2, ठीक है, as you can see here. This one, which we cannot try to solve for unknown flow rates. जब इसने solve किया, we can easily see हमने भी इसको solve किया है, तो यही आंसर आ रहा है. सही है ना? So in this particular case, the system is sufficiently simple, क्योंकि हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि x1 का भी आंसर आ चुका था, x3 का भी. जस्ट हमने किसको फाइंड आउट किया है? x2 को फाइंड किया. मे बी इस केस में इट्स वेरी सिंपल, कि हमें कुछ नहीं करना पड़ा. मे बी कुछ ऐसा केस आ जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको दूंगा भी, इसमें पूरा मैट्रिक्स बनेगा और उस मैट्रिक्स को फिर हम सॉल्व करके करना. ठीक है, that can be solved by inspection. work from the bottom up. वो ये ठीक है, हमने कर लिया है. अब इस चीज को देखते हैं. the fact that x2 is negative, x2 की वैल्यू क्या है? -10, tells us that direction assigned to that flow in figure 1.92 is incorrect. ये जो हमने ऊपर वाले x2 को, तो ये तो बात हमने स्टार्ट में भी कर ली थी. अगर हमें कहीं पे हमारा आंसर एट टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हमने जो फरो की डायरेक्शन लगाई होगी वो इनकरेक्ट है. तो x2 की डायरेक्शन इससे अवे नहीं थी, बल्कि किस साइड पे आनी थी? टूवर्ड्स आना था. यहाँ इस तरह से साइन आना था. ठीक है, वो डजंट मैटर. ये जब कभी भी आपके पास इस तरह से हमारे पास नेटवर्क होगा और हम उसको अननोन्स की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन देंगे, सॉल्व करने के बाद जहां कहीं नेगेटिव आएगा, इट्स मीन कि हम वो जो डायरेक्शन लगाए थे वो रॉन्ग, उसको हम करेक्ट कर लेंगे. बाकी सेम सेम वैसे ही चलेगा. सो दैट इज द फ्लो इन दैट ब्रांच इज इनटू नोड ए. वो उसकी तरफ था, बल्कि से अवे. आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी होगी. ठीक है, इट्स वेरी इजी. इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी है. मैं चाहता हूँ कि आप एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करें रिलेटेड टू दिस वन. फॉर एग्जांपल और भी एप्लीकेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा. बट क्या ख्याल है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें या नेक्स्ट आपको बता दूँ? एक और बता देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. जी, यहाँ तक अगर किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. अगर बात आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है. ये हमने नेटवर्क एनालिसिस से रिलेटेड हमने देखा और इसको हमने सॉल्व किया. नाउ वी विल सी डिजाइन ऑफ ट्रैफिक पैटर्न. आपको पता है, हम सब डेली ट्रैवलिंग करते हैं, रोड्स पे काफी रश होता है. किसी क्रॉसिंग पे आप देखते होंगे सिग्नल्स लगे होते हैं, फ्लो काफी होता है. उस सब चीजों को डील करने के लिए, इन चीजों को मैनेज करने के लिए हम किस तरह से लीनियर सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं, मैट्रिसेस को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम अननोन्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम लोड का पता चला सकते हैं, किस रोड पे किस साइड पे कितना लोड है, किस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं. तो फ्लो इनसाइड और आउटसाइड, उस जंक्शन से, उस रोड से, उस ट्रैफिक सिग्नल से हम कैसे लेवल कर सकते हैं, कैसे हम पता चला सकते हैं. So we will learn here more about the application of system of limit. So design of traffic pattern.
The network okay. The network in figure 1.9.3 कौन सी फिगर इस फिगर की बात कर रहा है this one, the left side figure shows a proposed plan for the traffic flow around a new park that will house the Liberty Bell in these cities. The plan calls for a computerized traffic light at north exit on the 5th Street, okay? And the diagram indicates the average number of vehicles per hour that are expected to flow in and out of the street that border the complex. All streets are one way. यहाँ पे मैं कुछ एक स्ट्रीट है, ठीक है, लिबर्टी पार्क है, उसकी कुछ फ्लो दिखाया जा रहा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इट्स लाइक अ जंक्शन, इट्स लाइक अ नोड जहाँ पे ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, ठीक है। कुछ चीजें तो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, समथिंग इज गिवन, और कुछ मिसिंग, ठीक है। जो तो ठीक है, जो चीजें हैं दीज आर नाउन्स, जो नहीं है अभी नजर आ रही दैट आर अननोन, जिनको हमने फाइंड करना क्या है, हमने वो देखते हैं। इन ए पार्ट हाउ मेनी व्हीकल्स पर आवर शुड the traffic light let through to ensure that the average number of vehicles per hour flowing into the complex is the same as the average number of vehicles flowing out. तो हमने पर आवर के हिसाब से जो उसकी तरफ व्हीकल्स आ रहे हैं इन और आउट, उसको हमने फील करना है। इसके अलावा assuming that the traffic light has been set to balance the total flow in and out of the complex, इस तरह से हमने ट्रैफिक लाइट वहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है कि उसको बैलेंस रखे। अब ये भी नहीं होता सम टाइम कि एक साइड में फ्लो ज्यादा चलता जाए, दूसरी साइड में ट्रैफिक रुकी रहे। अक्सर हम ट्रैवल करते हैं ना, तो जब कभी ये इशारा ज्यादा देर के लिए वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप देखते हैं गुस्सा सा इरिटेशन सी होना शुरू हो जाती है कि एक साइड की ट्रैफिक बस जा रही है, दूसरी नहीं चल रही, होता है ना ऐसे। तो कभी आप ट्रैफिक में ऐसे रुक जाते हैं तो वहां पे उस साइड वाला जो है ना उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है, वो ज्यादा फ्लो चल रहा है, इस साइड में इन और आउट का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे हो रहा होता है अक्सर हमारे यहाँ। What you can say about the average number of vehicles per hour that will flow along the street and that border the complex? ठीक है, इन चीजों को भी हम देखेंगे, ये जो अननाउन है वो देखेंगे, ये जो सिग्नल है ट्रैफिक सिग्नल इसको देखेंगे, और जो अननाउन इसको चीजें हम फाइंड करेंगे। पहले तो आप इसको ये जो इसका जो फ्लो चार्ट है उसको जरा अच्छे से देख लें जी। इसमें डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शंस का भी आपको पता होना चाहिए, एंड द डायरेक्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड। ऊपर वाली साइड पे हमारे पास क्या होगा, नॉर्थ साइड है, अबव नीचे वाली कौन सी होगी, साउथ साइड, राइट साइड पे क्या होगा, ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेस्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ए, इफ एज इंडिकेटेड इन फिगर 1.9.3b, बी में हमने क्या किया, देखिए क्या चीज इंसर्ट की है। एक तो हमने जो हमारे नोड्स थे उनको पॉइंट आउट किया, कौन कौन से नोड्स मार रहे हैं यहाँ पे देखिए, दिस इज ए, ये कौन सा होगा फिर बी, व्हाट अबाउट दिस सी, ये आपने बी में फिगर में देखा है, उसमें हमने इसको दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया है डी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट, ये तो हमें पता है 500 है, मार्केट स्ट्रीट से जो आ रहा है फ्लो इस सी की तरफ, यहाँ से ऊपर 200 भी है, ठीक है। तो आउट क्या है यहाँ पे ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट दिस पार्ट, वी आल्सो डोंट नो दिस वन, वी आल्सो डोंट नो अबाउट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अदर थिंग्स आर ओके। और ट्रैफिक लाइट को भी हमने यहाँ पे ट्रैफिक लाइट अगर आप जस्ट लिखते हैं तो ये भी डिफिकल्ट फॉर यू, उसको भी हम कुछ वेरिएबल देंगे ना उसका, ठीक है। सो यू कैन सी फिगर डी, ट्रैफिक लाइट को हमने क्या कह दिया, x, similarly this is x1, this is x2, this is x3, this is x4, और जो नोड्स हैं उनको भी हमने a b c और d के नाम दिए,
क्लियर? तो इस तरह से जब भी आपके पास ब्लैंक जहाँ पे गैप्स होंगे फिगर में, जैसे इससे पहले नेटवर्क एनालिसिस था उसको हमने फिल किया, सेम टू सेम यहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है, जो एक हमारे पास एक रोड था, क्रॉसिंग इंटरसेक्शन था, ठीक है, तो उसको भी हमने जो अननोन्स है, जो चीजें हमें नहीं पता वो हम ऑर्बिट्रेरी एक तो डायरेक्शन भी देंगे, यहाँ पे डायरेक्शन भी है आप देख सकते हैं साथ हमने दिए, और अननोन भी दिए। जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं किस तरह से हम इसकी इक्वेशंस को बनाएंगे। सॉल्यूशन है ए पार्ट के लिए, we let x denote the number of vehicles per hour that the traffic light must let through, ठीक है, then the total number of vehicle per hour that flow in and out of the complex will be। अब आप चेक करें तो टोटल नंबर इन हो रही है कॉम्प्लेक्स पे और जो आउट हो रही है वो कौन कौन सी, जरा गौर कीजिएगा साथ साथ। इन कौन कौन सी हो रही है, 500 इन हो रही है कॉम्प्लेक्स में, देखें इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स है ना, ठीक है, 500 हो गया, और इसके बाद साथ साथ हम यहाँ पे साथ टैली करते जाएंगे ताकि आपको पता चले, फ्लोइंग इन 500 हो गया, और कौन सा ये देखिए दिस 400, ये भी टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स है, 400 आ जाए, और कौन सा 600 ये भी आ जाए, और कौन सा टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स है 200, तो ये 200 है, टोटल करेंगे तो क्या बनेगा 1700। कोई और भी चेक करना है इसको करने जो टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की तरफ और तो कोई नहीं चेक कर। क्लियर? अब हम बात करते हैं फ्लोइंग आउट द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है जो लिबर्टी मार्केट से मार्क का, उस कॉम्प्लेक्स से कौन कौन सी फ्लो जो है ट्रैफिक का वो उससे आउट हो रहा है, वो कौन कौन सा चेक करेंगे, एरो का साइन इसको देखेंगे, 400, ठीक है, 700, व्हाट अबाउट दिस एक्स, एक्स भी तो है, ये जो ट्रैफिक लाइट से सॉरी जो था ना फ्लो से, ये हमने एक्स उसको कहा जो वहां से फ्लो आउटसाइड करता है, तो देखिए फ्लोइंग आउट हमारे पास ये आ गई। क्लियर? इसको हम सम नहीं कर सकते, द रीजन इज वी डोंट नो अबाउट एक्स, हमें एक्स का नहीं पता, हाँ इतना कर सकते हैं एक्स प्लस 1100, एक्स प्लस 1100। सो इक्वेटिंग द फ्लो इन एंड आउट, जब इन दोनों को आप लिखेंगे तो कैसे आएगी इक्वेशन, क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, आई होप इक्वेट करें। अभी जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस में भी था, फ्लोइंग इन इज इक्वल टू फ्लोइंग आउट, फ्लोइंग इन क्या है 1700, फ्लोइंग आउट क्या है x प्लस 1100, तो x किसके इक्वल आएगा 600, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सो x 600 व्हीकल्स पर आवर पास थ्रू, वो जो ट्रैफिक लाइट के पास जो व्हीकल्स पास कर रही है वो हमारे पास 600। अभी तो हमने ये फाइंड किया, अभी हमने कुछ और भी फाइंड करना है, समझ आती है वो कौन कौन सी चीजें, x1, x2, x3, x4, ये भी तो फाइंड करना है ना हमने, इसके लिए भी इक्वेशन बनाए, वो कैसे बनाएंगे, नोड्स को यूज करेंगे ए बी सी डी, याद है ना लास्ट में भी नेटवर्क में किया था, ठीक है। इसको अगर मैं अब करता हूँ तो फिर हमें फिगर नजर नहीं आएगा, फिर फिगर मुझे बोर्ड पे बनाना ताकि हम ओके, I try to draw a neat figure, ये हमारे पास होगा
जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन बेटा फिगर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बोर्ड पे आप सबको नजर आ रही है? जी सर। थैंक यू बेटा। जी जी सर। एक तो ये एरो का साइन है, दिस इज आउटसाइड आई थिंक। ओके ए बी सी, दिस इज ए बी सी एंड बी, ऐसा ही है। ऐसा चेक करें आप वहां पर, मुझे मेरी तो मिस्टेक भी हो सकती है मेरे से। दिस इज 200, ऐसे ही। व्हाट अबाउट दिस x 400, x1, x2, सॉरी नॉट x2, क्या आता है यहाँ सर पे? X3 होगा। ये आएगा and x2 और x4, क्लियर? कुछ रह तो नहीं, क्या मिसिंग तो नहीं है? चेक कर रहे हैं आप तभी। सर 700 500। हाँ ठीक है, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 700, ठीक है। हाँ? तो यहाँ पे 600 है और इसका एरो को साइन टुवर्ड्स, और ये भी एक समझे में निकाल, ये क्या था? ये हमने फाइंड आउट अभी कर लिया हुआ है, ठीक है। इफ वी नीड वी विल यूज, नो आई थिंक इट्स ओके। जी बी पार्ट को हम देखते हैं। टू अवॉइड traffic congestion, the flow in must equal the flow out at each intersection, ठीक है। वो जो ट्रैफिक भीड़ है उसको खत्म करने के लिए तो हर नोड पे जो ट्रैफिक इन और आउट है उसको हमें परफेक्ट बैलेंस। फॉर दिस टू हैपन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो कौन कौन से कंडीशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन है, मींस की नोड है, जंक्शन है, उसकी हम बात करते हैं। तो चेक करें आप सब बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा फ्लो इन किसकी तरफ, फ्लो कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये आप वो बनी हुई स्लाइड पे पीपल कैन सी फ्लो इन क्या क्या है, ए की तरफ 400 प्लस 600 और फ्लो आउट क्या है x1, इक्वलिटी के साइन के साथ बात चल रही है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यू कैन सी दिस वन। अब बी की बात करें, आई होप नो यू कैन इजीली सी, चेक करें फ्लो इन, सम ऑफ फ्लो इन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्लो आउट। चेक करें क्या यही क्वीन बन रही है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 400 प्लस x लिखा है, x मीन 600 अब हम पुट कर लेंगे, अब पुट भी कर दिया, अभी भी इट डजंट मैटर। c को चेक करें, c को व्हाट अबाउट c, इन कौन कौन सा है, these two are in, आउट कौन कौन से, these two are out, इनका सम इज इक्वल टू सम ऑफ these two। चेक करें c के लिए, और d के लिए भी चेक करें, व्हाट अबाउट d, इन क्या है x1 plus x4 is equal to 700। so now you people can see x की वैल्यू उसने फिर पुट कर दी है, x की वैल्यू पुट करेंगे, दिस x is equal to 600 where in intersection B। तो हमारे पास अब ये वाली इक्वेशन आ रही है, you can see this one। अब देखें these are the system of linear equation, क्या हम इनमें भी किसी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मैट्रिक्स से इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग, वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको अरेंज करने लगा चार्ट को जो हमने बनाया था, तो इसको हमने समझ लिया है अकॉर्डिंग टू दिस, और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ले इसका, ठीक है। उस तरह कर ले, मुझे तो अभी आई थिंक ये इजी लग रहा है, आप इसका मैट्रिक्स बनाएं, कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे बताया मुझे, हाउ मेनी वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, x1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताया मुझे, 1 1 0 0 इक्वल टू
1000 augmented matrix हम बना रहे हैं. This is augmented matrix. Maybe I can denote it with AG. Second से क्या बनेगा? 0 1 1 0 और 1000. ठीक है. और नेक्स्ट देखें 0 0 1 1 और किसके इक्वल है? 700. फिर 1 0 0 1 is equal to, ये भी 700 है. Yes, this is also 700. क्लियर? ठीक है ना यहाँ पे? अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे. गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. इस मान को यूज करके इसके नीचे 0 बना रहे थे. These two are already 0. इसको 0 बनाएंगे. ठीक है ना? और फिर इस मान को यूज करके इसको 0 बनाएंगे. फिर इस मान को यूज करके इसको 0 बना लेंगे. इस मान को यूज करके इसको 0 बनाएंगे. एट द एंड इसको सॉल्व कर लेंगे. क्लियर? So in these two examples, I hope all of you learned how we can apply a system of linear equation to solve our daily problems. जैसे कि अभी आपको मैंने इससे पहले नेटवर्क एनालिसिस का बताया और फिर मैंने आपको जो ट्रैफिक लाइट्स जो होती है या हमारे जो रोड्स पे जो ट्रैफिक फ्लो है उसको कैसे हम स्मूथ बना सकते हैं उसको हमने देखी. इसको अभी आप सॉल्व करेंगे. चलिए सॉल्व करें. हरियर और देखिए इसका आंसर क्या आता है. जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा कुछ पूछना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम है यू कैन शेयर विद मी. यू कैन आस्क इफ एवरीथिंग इज क्लियर. तो फिर इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करें और x1 x2 x3 x4 की वैल्यू फाइंड आउट करें कि क्या आता है. चलिए हरियर बनाएं इसको रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में. I have already uploaded the 11th edition of this book of LMS. So it was already done. Today we are studying from the 11th edition. Okay? We will have to go again. So 11th edition. Okay, 11th edition is more powerful. Yes, sir.
सॉल्व किया? Dear students, सॉल्व करें और बताएं इसके रिव्यूज रो एशेल फॉर्म हमारे पास क्या आ रही है, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो लास्ट कॉलम है, जब इसको सॉल्व करेंगे वो क्या है। हो गया? कुछ ऐसे भी करना, ठीक है, इसको ऑपरेशन यूज करना, ये भी बताया कहाँ से स्टार्ट किया। मैट्रिक्स और फिक्शन ऐसा कि वो चीजें नहीं, इसको अगर आपने जीरो करना है फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे -1 टाइम्स r प्लस r, इसे चेंज होगा इस तरह। दिस तो इसमें 1 है, प्लस में आपके वैल्यू 0 माइनस और कोई वैल्यू नहीं, इसको इस आप को प्लस कर ये ऑपरेशन करने के बाद इस तरह ऑपरेशन करें। जी ये स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा सॉल्व हो चुका है। मैट्रिक्स को जी डन। इसको हम यूज करें इस सब को जीरो सही है ना।
So minus plus 1. जी सॉल्व इसको देखिए ये स्टूडेंट्स आई होप जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो व्हेन यू विल सॉल्व हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म इस तरह से क्रिएट x1 x2 x3 x4, ठीक है। इसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व करेंगे और यहाँ पे पैरामीटर क्या हो सकता है, ठीक है। ये आप आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, बट यू नो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक फ्लो की। तो मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो कितना था किसी भी नोड से, मैक्सिमम कितना था अभी आपने देखा था फिगर, चेक इट, देखिए फिगर में मैक्सिमम कितना फ्लो है, ये फिगर बी है, मैक्सिमम क्या है 700, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्लो कितना है यहाँ पे 700। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से पैरामीट्रिक जब इक्वेशन आएगी आपके पास दिस पैरामीट्रिक इक्वेशन, दिस वन x1 की वैल्यू इस तरह से कुछ आएगी, x2 की, x3 की एंड x4। सो हाउएवर द पैरामीटर इज नॉट कंप्लीटली आर्बिट्रेरी हियर, कुछ भी नहीं, अब ये नहीं होगा अगर कोई भी वैल्यू करता है। Why? Since there are physical constraint to be considered. हमें पता है कि हम इसमें फिजिकल कंस्ट्रेंट को डील कर रहे हैं। मैक्सिमम फ्लो जो ट्रैफिक है वो कितना है 700 है किसी भी नोड से। फॉर एग्जांपल द एवरेज फ्लो रेट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, और आपको ये भी पता है कि एवरेज फ्लो रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, मैक्सिमम जीरो हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव ट्रैफिक उसमें फ्लो कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। Since we have assumed the state to be one way, और हमने ये भी assume किया हुआ है कि हर जो हमने ड्रॉ भी किया था फिगर में भी देखा ये वन वे ट्रैफिक थी, हर नोड से क्या थी वन वे थी, टू वे नहीं। एंड अ नेगेटिव फ्लो रेट वुड इंडिकेट अ फ्लो इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और इस तरह से हमारे पास कोई नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका मतलब है हमने उसकी जो ट्रैफिक है वो क्या फ्लो कर रही है रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि एक ही वे वन वे, टू वे नहीं, this is only one way traffic हर नोड से। This being the case, we see from one, this one is one की बात कर रहा है, trigonometry equation निकालिए, that t can be any real number that satisfy 0 to 700। अब यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी 0 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, the reason is क्योंकि फिजिकल कंस्ट्रेंट है, मैक्सिमम फ्लो यहाँ पे 700 है, इसलिए इक्वल 0 होगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगी। अब आप इसको चेक कर सकते हैं जो x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज, ये वैल्यूज 0 to 700 पुट करेंगे तो इट्स ओके। अगर आप -1 पुट करेंगे तो चेक कर लें x4 यहाँ पे -1 आ रहा है, -1 तो इट्स नॉट अ नेगेटिव फ्लो नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे जिसकी वैल्यू होगी t की तो 0 से लेके 700, which implies the average flow rates along the street will falls in the range, कि हमारे पास जो एवरेज फ्लो यहाँ से बनता है अगर हम ये की वैल्यू फाइंड करते हैं x1 की वैल्यू फ्लो है वो 0 to 700 हो सकता है, x2 के लिए 300 to 1000 हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 300 और मैक्सिमम 1000। ये इसने कैसे निकाला है
t की वैल्यू जैसे लेट्स सपोज x2 है 300 प्लस t, x2 है हमारे पास 300 प्लस t, तो मिनिमम t की वैल्यू पुट करें 0, t 0 पुट करें, x2 क्या आ जाएगा 300, मैक्सिमम t की वैल्यू क्या हम ले रहे हैं 700, तो 700 पुट करें तो x की वैल्यू q की वैल्यू क्या आ सकती है 1000, तो देखिए उसमें ये लिखा है कि 300 to 1000 आ सकता है। सिमिलरली फॉर x3 मिनिमम क्या हो सकता है 0 और मैक्सिमम 700, फॉर x4 मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 700 हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखिए कि इस फिजिकल प्रॉब्लम में पहले जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे आर्बिट्ररी कोई भी वैल्यू पुट करते थे, बट यहाँ पे हमने देखना भी है साहब कि कौन सी फिजिकल कंडीशन है, कौन सी कंस्ट्रेंट लगी है इस क्वेश्चन पे, उसको हम उससे बिलो भी नहीं हो सकते और अबव भी नहीं जा सकते, उस रेंज के अंदर हम रहेंगे। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन is interesting for all of you. How can we apply system of linear equation to solve a problem? There are some questions for you, and the questions are from exercise. Maybe in the next lecture we will learn about how to solve the circuits. ये जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इसके ऊपर हम कैसे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस को अप्लाई करें। बेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ना, करंट जो फ्लो करता है किसी भी सर्किट के अंदर वो कितना होगा, किस टर्मिनल से, किस साइड से, किस ब्रांच से जैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें ये देखना है कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। अब आपको पूछा करना क्यों है, तो जैसे अभी हमने ट्रैफिक वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने देखा किस तरह से हम ट्रैफिक को बैलेंस कर सकते हैं। ये जो नोड्स थे हमारे ये वाले ए बी सी डी, जहाँ पे अननोन्स थे, कितने ट्रैफिक इन और कितना फ्लो हो तो ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम है जैसे कोई भी हम एक इंटरसेक्शन हो, रोड बनाया जाए, देखा जाए कितना, आपने अक्सर देखा होगा कि रोड्स के ऊपर वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं कितना फ्लो चल रहा है, कैमरास लगे होते हैं समटाइम और उन चीजों को मेजर कर रहे होते हैं, इस रोड पे इस टाइम पे कितना लोड है, कितना टाइमिंग लगाई है यहाँ पे सिग्नल की, जो ट्रैफिक सिग्नल लगा के इस साइड पे फ्लो ज्यादा हो जाए, हमारी साइड पे लोड ज्यादा है, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके फिजिकल प्रॉब्लम्स को फिर वो भी सॉल्व ऐसे जैसे हमने आज सॉल्व किया है सब चीजों को मैथमेटिकली। ये नहीं होता कि कैलकुलेशन माइंड में कर दिए वैसे चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, सब चीजों को, टाइम को, उसके फ्लो को और बाकी चीजों को जो भी फिजिकल कंस्ट्रेंट है सबको देखते हुए हम उसको सॉल्व करें। ठीक है, जी प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाह रहा था एक्सरसाइज दिस इज 1.9। आई होप there are some interesting problems for you like this, ये जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर, yes this one you can see 1 2 3 4, we can solve these 4 questions। ठीक है, ये जो भी आज हमने टॉपिक किया एक्सरसाइज 1.9 है, एक्सरसाइज 1.9 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन 1 to 4 क्लियर। जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है बेटा कुछ पूछना चाहते हैं जो आज अभी हमने स्टडी किया? नो सर। ठीक है, वेरी नाइस। नहीं पूछना चाहते तो फिर अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करें। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है आप सबको? बिकॉज़ यू नो राइट नाउ द टाइम इज 6 past 9, स्टिल वी हैव 9 minutes। ठीक है, तो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको सॉल्व करें। ये जो एक्सरसाइज 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इसको ड्रॉ करें। ये जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ब्रांचिंग इसमें नजर आ रही है, नोड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको आप फिगर को बना लें जी, इसको आप फिगर को ड्रॉ करें और जहां पे हमने अभी एग्जांपल को सॉल्व किया था मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ तो आप उसको पैरेलल समझ के आप इसको सॉल्व करें। पहले इसको आप ड्रॉ करें। और जिन स्टूडेंट्स को मैंने कहा था कि मुझे ये असाइनमेंट जिनकी रहती थी हार्ड फॉर्म में देनी थी,
कुछ ईमेल कुछ स्टूडेंट ने ईमेल किया था जिनका प्रॉब्लम था, उनको मैंने रिप्लाई कर दिया था। मुझे हार्ड फॉर्म में दीजिएगा, जैसे अभी मुझे मोहम्मद हमजा लिखना है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स ने एलएमएस पे अपलोड कर दिया हुआ है इस वक्त। And also, inshallah, in the next week, I will again upload one more assignment. ठीक है? और also in the second lecture of the coming week, एक क्विज भी आपका मैं इसको बताऊंगा। मे बी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होता है वेडनेसडे को, उसमें मैं अनाउंस करूँगा ताकि आप सैटरडे तक उसको प्रिपेयर करें। सर आपने कहा था कि अगली बार आप पहले इवन वालों का लेंगे फिर ऑड वालों का लेंगे फिजिकल क्विज। अगर कुछ ऐसा कहा था तो ओके, इवन या और देना दोनों में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किस तरह से अभी एक क्विज को 2 वीक्स में डिवाइड करके लेके टाइम भी ज़्यादा मुझे इसको आप लोगों को दे रहा हूँ उसमें, और इसको मैनेज करना, फिर आपको पता है क्विज और असाइनमेंट भी कंडक्ट भी करना है। मुझे अगर मैंने पहले ऐसा कुछ कहा था, अगर मैं ना वो फुलफिल कर पाया सॉल्व कर जी अभी तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आई थिंक मेरी अटेंडेंस नहीं लगी तो काइंडली वो तो लगा दीजिएगा। अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नो कि आपको टाइम पे क्लास में सर वो जब क्लास ज्वाइन करने लगा था तो लाइट चली गई थी, तो जनरेटर ऑन हुआ था, तब मैंने ज्वाइन कर लिया। जी, आपका नाम क्या है बेटा? सजाद अली। जी, वन बाय वन। अभी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है इनमें से जिस चीज की अटेंडेंस नहीं हुई बेटा मुझे बताना। सजाद अली और मोहम्मद ताहिर सर। सर मोहम्मद हबीब। अगर आपके लगा दिया है अटेंडेंस, मोहम्मद हबीब आपने लगा थैंक यू सर। टाइम की क्लास में स्टार्ट का टाइम है अटेंडेंस का उसमें। जी नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी ऐसा करना बेटा। सर आपने अभी ऑब्टेन मार्क्स अपलोड तो नहीं किए ना पोर्टल पे असाइनमेंट्स के? जी बेटा। ठीक है सर। जी, जो स्टूडेंट फेस टू फेस के अटेंडेंस को लेट आया था जी हाँ बेटा देखिए टाइम पे बेटा आप सबको मैं बार बार कहता हूँ क्लास की जो स्टार्ट टाइम है उसमें आएंगे। जी ठीक है। क्या नाम है आपका? फिर बेटा इसको जी सर तब में भी आपने कोर्स रजिस्टर रख दिया उस टाइम पर ऐसे ही था। हाँ तो ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा जब से आपने रजिस्टर हुआ और आपके पोर्टल पे आए तब से आपकी अटेंडेंस लगना शुरू हुई है। उससे पहले चार पाँच देखिए कि आप इसमें तो बस ठीक है सॉल्व कर दो फिर। नॉन इंटू इसकी जो मैट्रिक्स क्योंकि पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी ऐसा था विदाउट एनी मैट्रिक्स हमने उसको सॉल्व कर दिया था। ऑलमोस्ट यू कैन से जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन बेटा कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन है टाइम 4 minutes are left maybe 2 or 3 नो सर। नो सर। चलिए ठीक है इन क्वेश्चंस को ये जो आज हमने टॉपिक किया है इसको रिवाइज भी कीजिएगा
और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए उनको भी सॉल्व करें. Also they will help you to understand how can we solve physical problem in our life. ये तो just 2 example हमने किए ना. तो देखिए there are many other problems in our life. We can solve by system of communication. जैसे जैसे पहले हमने ऊपर बताया वाटर फ्लो हो सकता है, ट्रैफिक फ्लो हो गया, सर्किट फ्लो हो गया एंड many other examples. ठीक है, वो भी हम इसी सिस्टम को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं. चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा. जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है खुदा मैं लेक्चर ज्वाइन करने वाला हूँ. ठीक है, और आई होप कि मेहनत करें और कोशिश करें जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से आप शेयर करें. ओके, अल्लाह हाफिज़.